देखो, पिछली क्लास में मैंने आपको लिवरेज का बेसिक कंसेप्ट समझाया था। मैं एक बार वापस रिकैप करता हूँ। लिवरेज के अंदर मैंने डिस्कस किया था, लिवरेज जो है ना वो बेसिकली तीन पार्ट में डिवाइड होता है। पहला कैटेगरी जो लिवरेज का होता है वो होता है ऑपरेटिंग लिवरेज। मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, बताया था लिवरेज बेसिकली तीन पार्ट में डिवाइड होता है। पहला कैटेगरी था ऑपरेटिंग, दूसरा था फाइनेंशियल, तीसरा होता है कंबाइंड। लिवरेज क्या बताता है? वो बेनिफिट जो फर्म को मिलता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फिक्स कॉस्ट। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना, ये जो फिक्स कॉस्ट होती है दो पार्ट में डिवाइड होती है, ऑपरेटिंग और एक होती है फाइनेंसिंग फिक्स कॉस्ट। तो ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट के कारण जो लेवरेज मिलता है वो मिलता है ऑपरेटिंग लेवरेज। फाइनेंसिंग फिक्स कॉस्ट के कारण जो लेवरेज मिलता है वो होता है फाइनेंशियल लेवरेज। मैंने आपको इनकम स्टेटमेंट का एक फॉर्मूला फॉर्मेट समझाया था, तो ये आता है ईबीआईटी, फिर लेस करते हैं इंटरेस्ट तो ये आता है ईबीटी। ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला बताया था मैंने, सी अपॉन ईबीआईटी, क्योंकि यहाँ पर अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है। फाइनेंशियल लेवरेज का मैंने फॉर्मूला बताया था ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, है ना? इनमें कोई डाउट? क्लियर है? ठीक है, अब लिखेंगे अगला हेडिंग, लगाओ नेक्स्ट हेडिंग, लिखो कंबाइंड लेवरेज। देखो, दैट लेवरेज और बेनिफिट available to the firm due to presence of both operating fixed cost and financial fixed cost। ऐसा बेनिफिट जो फर्म को मिलता है दोनों ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट और फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट के कारण इज नोन एज कंबाइंड लिवरेज। मतलब ऐसे बिजनेस जहाँ पे ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट भी है और फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट भी है, वो कहलाता है कंबाइंड लिवरेज। तो कंबाइंड लिवरेज इक्वल टू ओ एल इंटू एफ एल कर दो, ऑपरेटिंग लिवरेज इंटू फाइनेंशियल लिवरेज। लिख लिया? नेक्स्ट लाइन लिखो, सी अपॉन ईबीआईटी ऑपरेटिंग लिवरेज लिखो सी अपॉन ईबीआईटी, फाइनेंशियल लिवरेज लिखो ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। तो बताओ कंबाइंड लिवरेज क्या होगा बेटा? कितना आएगा? सी अपॉन ईबीटी, मतलब दोनों आ गया ना, देखो समझ में आता है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला होता है सी अपॉन ईबीटी। तो इसमें कोई तकलीफ? और एक और आपको ये भी बताया था मैंने, ऑपरेटिंग में परसेंटेज चेंज इन, ये लिखाया था ना ऑपरेटिंग का। और फाइनेंशियल का ऐसे लिखवाया था, एक मिनट इधर ध्यान देना, अपॉन, ये कैंसिल हुआ तो ये क्या बचा बताओ? दिस इज फॉर्मूला फॉर कंबाइंड लिवरेज। ये कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला हुआ। बोलो, क्लियर है ये वाला? करो कॉपी फटाफट।
कोई दिक्कत? क्लियर है? आप बात समझो। तो बताओ, फाइनेंशियल ऑपरेटिंग कंबाइंड तीनों में कोई दिक्कत? समझ आ गया? ठीक है, देखो अपन क्वेश्चन करते हैं, भी क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे एक एमसीक्यू नंबर 2 देखो, बहुत सिंपल है। एमसीक्यू नंबर 2 और 3 देखेंगे बेटा। देखो आगे, भाई थर्ड देखो। ऑपरेटिंग 1.24, फाइनेंशियल 1.99। ऑपरेटिंग कितना है? 1.24। फाइनेंशियल कितना है? तो बोलो कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? तो 1.24 इंटू 1.99 कितना आता है? कोई दिक्कत? सिंपल। ठीक है, लिखो कॉपी में लिखते जाओ, एमसीक्यू नंबर 3 अगला, ताकि ध्यान रहेगा, बाद में करना है तुमको। एमसीक्यू नंबर 3 देखो, ईबीआईटी 15 लाख, इंटरेस्ट 2.5 लाख। अब ईबीआईटी 15 लाख है, तो ईबीआईटी 15 लाख, तो ईबीटी कितना आ जाएगा बताओ? 12.5 लाख। टैक्स रेट 40% है। तो फाइनेंशियल एवरेज क्या होता है? फॉर्मूला क्या था? ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। देखो ना फॉर्मूला, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, तो 15 लाख अपॉन 12.5 लाख कितना आता है? 1 पॉइंट, समझ आया? बी 1.20। बोलो इसमें कोई डाउट? कोई दिक्कत? ठीक है। 6 बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? सी, सी एल इक्वल टू ओ एल इंटू एफ एल। कंबाइंड लिवरेज निकालना है इस केस में। 9th क्वेश्चन। सेल्स गिवन है। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट जब भी परसेंटेज में, परसेंटेज हमेशा सेल्स का होता है। वेरिएबल कॉस्ट जब भी परसेंटेज में अच्छा मेरे को एक बात बताओ, देखो वेरिएबल कॉस्ट 40% है, सेल्स कितनी है? तो कंट्रीब्यूशन कितना आया? 10 लाख का 8%। नहीं सॉरी, फिक्स कॉस्ट पहले 10 लाख करो, सॉरी सॉरी, पहले फिक्स कॉस्ट लेस करो। पहले फिक्स कॉस्ट लेस करो। कितने की फिक्स कॉस्ट है? ईबीआईटी कितना आया? 2 लाख। ठीक है, अच्छा बताओ इंटरेस्ट कितना है? 10 लाख का 8%, तो ईबीटी कितना आएगा? 1.20। निकालना है कंबाइंड लिवरेज। कंबाइंड लिवरेज क्या होता है? 12 लाख। ईबीटी कितना है? कितना है? 10 टाइम्स। समझ आया? कोई दिक्कत? कोई डाउट? चलो क्वेश्चन 2 पे ध्यान देंगे। कंसिडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर मेगा लिमिटेड। लेवल 2,500 यूनिट का है, कंट्रीब्यूशन 150 रुपये, ओपनिंग 6 है, कंबाइंड 24 है, टैक्स 30, कंप्यूट ई 80। कंट्रीब्यूशन 150 रुपये पर यूनिट है, मतलब वेरिएबल कॉस्ट लेस हो चुका है 150 में, है ना? ऑपरेटिंग लिवरेज कितना है? हाउ विल एट ऑपरेटिंग लिवरेज और फाइनेंशियल लिवरेज, एंड हाउ विल एट कंबाइंड लिवरेज, है ना? कंबाइंड लिवरेज कितना है? तो अगर यहाँ मैं 24 लिख दूँ, सी कितना है? 150 रुपये पर यूनिट है, यूनिट कितने हैं? 2500 इंटू 150 करो, 3 लाख।
ईबीटी निकल जाएगा इससे, ईबीटी आ जाएगा ना, और ईबीटी में टैक्स घटाऊंगा तो ईएटी आ जाएगा। ये तो निकालना है अर्निंग आफ्टर टैक्स। समझ आया? तो लिखो अब अगला अनसॉल्व क्वेश्चन 2 लिखो, मैं करवा रहा हूँ। देखो सेकंड पेज नंबर 6.32 क्वेश्चन नंबर 2, योर कंबाइंड लिवरेज इक्वल्स टू सी अपॉन ईबीटी, और सी लिखो 2500, 3,75,000। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कंबाइंड लिवरेज? ये कितना है? कितना आता है ये? कितना आ रहा है बताओ? तो अर्निंग आफ्टर टैक्स क्या हो जाएगा? टैक्स क्या रेट पे? तो अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना है? 10। समझ आया? तो लिखो अर्निंग आफ्टर टैक्स 10937, कर लो कॉपी फटाफट। इसमें कोई डाउट? क्लियर है? इसको चार्ज पे लगा दे, सी टाइप या वो कोई भी यूट्यूब वगैरह। चलो कम टू क्वेश्चन नंबर 7 पे ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो। अ कंपनी एट द फॉलोइंग बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर, 5 करोड़ का इक्विटी कैपिटल, 1 करोड़ का डिबेंचर, 10 करोड़ का करंट 4 करोड़, फिक्स एसेट टोटल 20 करोड़ का है। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। फिक्स कॉस्ट 4 करोड़ की है, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? अच्छा बताओ, वेरिएबल कॉस्ट 65% है, मतलब कंट्रीब्यूशन 35% है। अगर सेल का, मैं सेल इंटू 65% करता हूँ तो क्या आता है? तो सेल का 35% क्या है? कंट्रीब्यूशन है। टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला है सेल्स अपॉन टोटल एसेट, फॉर्मूला है सेल अपॉन वो कितना है, और टैक्स कितना है? कैलकुलेट ईपीएस ऑपरेटिंग फाइनेंशियल कंबाइंड। ठीक है, तो अपन करते हैं स्टार्ट। देखो आप लोग, असेट टर्नओवर इक्वल्स टू, क्वेश्चन नंबर 7 है ना बेटे, देखो असेट टर्नओवर इक्वल्स टू सेल्स अपॉन टोटल एसेट, सेल्स अपॉन टोटल एसेट। नाउ व्हाट इज द असेट टर्नओवर? कितना वैल्यू बताओ असेट टर्नओवर का? कितना है असेट टर्नओवर? अच्छा टोटल एसेट में दोनों एसेट आएंगे, फिक्स और करंट दोनों है ना, 20। तो सेल्स कितनी आई बताओ? करोड़ राउंड ऑफ कर देंगे अपन लोग, फिगर है ना, विल राउंड ऑफ इन करोड़ है ना। तो अब एक लिखो इनकम स्टेटमेंट, रुपीज इन करोड़, सेल्स 50, कितना वेरिएबल कॉस्ट है बेटा? कितना आता है? 65% निकालो, 50 का 65%, कितना? तो कितना है कंट्रीब्यूशन? फिक्स कॉस्ट कितनी है? कितनी फिक्स कॉस्ट दिख रही है? 4, तो लेस कर दो फिक्स कॉस्ट 4।
तो ये आ जाएगा आपका EBIT, कितना आता है बेटा? नो। यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोगों को? यहाँ तक क्लियर है? नो, इंटरेस्ट लेस करो। कितना इंटरेस्ट डिबेंचर पे होगा? 10 के ऊपर 15%, 1.5, तो लेस करो इंटरेस्ट। EBT कितना आता है? 12। टैक्स क्या रेट पे है? कितना टैक्स है? 30% है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था बेटा? 7। टैक्स 30% लेस करो, कितना है? 8.4। ठीक है, अर्निंग आफ्टर 8.4 करोड़ है ना, ये अपने पूरा फिगर करोड़ राउंड ऑफ किया हुआ है। प्रेफरेंस तो है नहीं इस केस में। कॉपी कर लिया? अच्छा देखो, प्रेफरेंस दिख रहा है क्या बेटा आपको? है ही नहीं प्रेफरेंस तो। अब बताओ वन बाय वन। अर्निंग पर शेयर। बोलो कितना है? 8.4 करोड़ अपॉन कितने शेयर्स हैं? 5 करोड़ है। 5 करोड़ का कैपिटल है, और तो 50 लाख शेयर हो गए। तो 0.5 करोड़ कर दो। 50 लाख में 0.5 करोड़ हो गया ना? 16.8। इसमें कोई डाउट? इसके बाद अब क्या पूछा है अगला? ऑपरेटिंग लेवरेज कितना है? ऑपरेटिंग लेवरेज क्या फॉर्मूला होता है बोलो? C अपॉन, बताओ C कितना है बेटा? 17.5। बताओ EBIT कितना है? कितना आ रहा है? तो लिखो 1.29 इक्वल टू, तो इक्वल टू कितना आ रहा है? 1 पॉइंट। फिर क्या पूछा है? फाइनेंशियल लेवरेज क्या होगा? EBIT कितना है? EBT कितना आ रहा है? और इन दोनों को मल्टीप्लाई 1 पॉइंट, इन दोनों मल्टीप्लाई कर दो, तो कंबाइंड लेवरेज आ जाएगा 4, 5। ठीक है, ये सब टाइम्स में आएगा। 1.29 EPS जो होगा वो 16.8 है, वो टाइम्स नहीं है। हाँ वो पर शेयर हुआ, ये 1.29 टाइम, 1.125 और 1.45 टाइम। आपने रेशियो बजटिंग का टेस्ट दिया? बजटिंग का क्यों दिया नहीं है? पेपर नहीं दिया है ऐसे? देकर जाओ आज, है ना? बेस्ट है, आज दे दो तुम तो, ₹2.25 रुक के दे दो। लास्ट क्लास कितनी? ₹2.25 है ना? हाँ तो रुक के दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 4 बजे चले जाना, मैसेज डाल देंगे। हो गया ये वाला? कोई दिक्कत? अनसॉल्व 11 देखो, बहुत ईजी अनसॉल्व 11 भी। पढ़ो क्या गिवन है अपने को, क्या निकालना है इसमें? यू नीड टू कैलकुलेट फॉर ऑल फर्म ऑपरेटिंग लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होता है बताओ? एक तो फॉर्मूला ये है,
और परसेंटेज चेंज इन सेल। अच्छा, ईबीआईटी मतलब ऑपरेटिंग इनकम, अपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ये मैं डायरेक्ट समझा रहा हूँ, बहुत ईजी है। देखो, चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम गिवन है और चेंज इन रेवेन्यू चेंज इन सेल। तो ये क्या होगा, फर्म एम का 26/28, 34 अपॉन, ये हो गया ना ईबीआईटी और रेवेन्यू, 38/25, 43/23 और 40/25, इसमें कोई दिक्कत? और व्हाट इज योर कंबाइंड लिवरेज, परसेंटेज चेंज। देखो, तुम समझो, सेल से ईबीआईटी कौन सा लेवरेज लेके आता है? ईबीआईटी से ईपीएस, इज योर फाइनेंशियल लेवरेज। और डायरेक्ट यहां से यहां आना है, दोनों आ गए, क्योंकि यहाँ पे बीच में इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड आ गया, यहाँ पे ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट आएगा। तो कंबाइंड लिवरेज क्या है, ईपीएस अपॉन सेल। व्हाट इज योर ईपीएस, 32/28, 26/27, 23/25, 27/23 एंड 28/25। कराऊं? तो लिखो, 11th क्वेश्चन होमवर्क लिख लो, कर लेना बट एक बार, है ना। अच्छा, आप लोगों का शायद मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ना बाकी है ना? बाकी है, ठीक है, सबका बाकी है मार्जिनल कॉस्टिंग। तो एक आध कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ वैसे मार्जिनल कॉस्टिंग का। कॉस्टिंग में अपना एक सब्जेक्ट है मार्जिनल कॉस्टिंग, एक चैप्टर है कॉस्टिंग में अपना। उसमें कुछ कुछ कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे। उसमें मैं एक बेसिक फॉर्मूला बता रहा हूँ, पहले आप लिखो अगला। लिखो पीवी रेशियो, लिखो पीवी रेशियो। ये मार्जिनल पढ़ेंगे अपन डिटेल में, बट बेसिक लिख लो आप। ये होता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। लिखो आप, इट इज द रेशियो ऑफ contribution to sales and calculated as, तो लिखो पीवी रेशियो इक्वल्स टू सी अपॉन एस इंटू 100। पीवी रेशियो इक्वल टू सी मतलब कंट्रीब्यूशन और एस मतलब सेल्स, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो है ना। अच्छा, एक बात मेरे को बताओ, सेल्स में से अगर हम वेरिएबल कॉस्ट रेशियो घटा दें, मेरे को आप है ना, सब लोग इधर ध्यान देना बेटा, एक बार सब सुनो मेरी बात, ये क्या आता है बताओ? और अगर इसमें से मैं फिक्स कॉस्ट घटा दूं तो क्या आता है? आता है, ठीक है। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ, चलो देखो, तो पीवी रेशियो का मतलब क्या है, रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशन टू सेल्स। और कैलकुलेशन कैसे होगी, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। अब मान लो 100 रुपए की अपनी सेलिंग प्राइस है, 80 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट है, तो कंट्रीब्यूशन कितना आया? तो मैं क्या बोलूंगा पता है, पीवी रेशियो कितना हुआ, एस। तो 20% अपना पीवी रेशियो है। अब यहाँ पर पता है एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर मैं सेल्स में क्या मल्टीप्लाई कर देता हूँ बेटा, तो क्या आ जाता है? अब समझे, अगर मैं सेल्स में मल्टीप्लाई करता हूँ पीवी रेशियो तो क्या आता है मेरा? समझे? आप समझो ना, जैसे पीवी रेशियो का फॉर्मूला सी अपॉन एस हुआ, तो इसको इंटू सेल इंटू पीवीआर क्या हो जाएगा? और अगर सेल में क्या मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो मतलब वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स, तो ये क्या आ जाएगा मेरी? और अगर मैं बोलता हूँ सेल माइनस पीवी रेशियो, बोल सकता हूँ ऐसे? भाई आप बताओ ना, 100 - 20 करूंगा तो 80 आ जाएगा, और 100 - 80 करूंगा तो क्या आ जाएगा? तो सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। समझे बात को? तो आप लिखो एक बार, ये लिखा फॉर्मूला, ये लिखा, ये दोनों लिख लिए, ठीक है। अब लिखो सेल इंटू पीवीआर इक्वल टू सी, सेल इंटू पीवीआर इक्वल टू सी, एंड सेल इंटू वीसीआर इक्वल टू वीसी।
इसको ऐसे लिख दो, 100 माइनस पीवीआर लिख दो इसको, 100 माइनस पीवीआर, 100 माइनस वीसीआर। 100 माइनस पीवीआर इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, 100 और वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इक्वल टू पीवी रेशियो। वापस समझाओ ये वाली बात, इसमें कोई डाउट? बिल्कुल क्लियर है? तो ये होता है कंसेप्ट किसका, पीवी रेशियो का और वेरिएबल कॉस्ट के रेशियो का। यहाँ तक समझ में आ गया अच्छे से? ठीक है, देखो अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन देखो, द फॉलोइंग डेटा हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ एल एम लिमिटेड। अभी डेटा है एल एम लिमिटेड की बुक से, ठीक है, पढ़ें आप लोग। सेल्स 100 लाख, इंटरेस्ट 10 लाख रुपए, ऑपरेटिंग 1.2, कंबाइंड 2.16, कैलकुलेट फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट पीवी रेशियो। ठीक है, अब बताओ सेल्स कितनी गिवन है अपने को, 100 लाख की, इंटरेस्ट 10 लाख का है, ऑपरेटिंग 1.2 है, कंबाइंड 2.16 है, फाइनेंशियल लिवरेज क्या होगा बताओ, फॉर्मूला क्या है? नो, अब बताओ, ऑपरेटिंग लिवरेज 1.2 है, सेल्स गिवन है, इंटरेस्ट का है 10 लाख रुपए, कैसे करेंगे बताओ? निकाल सकते हैं ना, सीएल क्या होगा, ओएल इंटू एफ एल। तो लिखो फर्स्ट फाइनेंशियल लिवरेज, सीएल इक्वल टू ओएल इंटू एफ एल। तो सीएल लिखो 2.16 इक्वल टू ओएल 1.2 इंटू एफ एल। तो फाइनेंशियल लिवरेज कितना आता है बताओ, 2.16 अपॉन 1.2 कितना आ रहा है, 1.8 आ रहा है। बोलो समझ में आया? तो लिखो सीएल इक्वल टू ओएल इंटू एफ एल। 2.16 इक्वल टू 1.2 इंटू एफ एल इक्वल टू 1.8। बोलो इसमें कोई डाउट? वापस समझाओ, अगला क्या पूछा है, हाउ विल यू कैलकुलेट फिक्स कॉस्ट बताओ। अब फिक्स कॉस्ट निकालनी है मेरे को, कैसे निकालने बताओ, लगाओ दिमाग लगाओ। फिक्स कॉस्ट मतलब फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट है ना, फिक्स मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट फिक्स, कैसे निकालें बताओ। तो ईबीआईटी है क्या आपके पास में? बताओ कैसे करेंगे, फिक्स कॉस्ट निकालने, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे हो जाएगा। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, थोड़ा सा लगाना है, ये बोलो, बिल्कुल थोड़ा सा सोचना है। ये होता है, और फाइनेंशियल लिवरेज क्या होता है? कहीं से अगर मैं ईबीआईटी निकाल लूं, नहीं निकल पाएगा क्या, सोचो। अच्छा, फाइनेंशियल लिवरेज कितना निकाला बताओ अपन ने बेटा, कितना निकाला? ये क्या होता है बेटा फॉर्मूला? अच्छा, इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, ईबीआईटी को, ये आप मेरे को बताओ ना, ईबीआईटी में अब अगर मैं माइनस करता हूँ इंटरेस्ट तो क्या आता है, तो इधर जाएगा तो ऐसे हो जाएगा ना। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ईबीटी प्लस इंटरेस्ट अपॉन क्या कर दूं, ये कितना निकाला अपन ने, ईबीटी निकालना है मेरे को, इंटरेस्ट कितने का गिवन है, तो व्हाट विल बी योर ईबीटी, ईबीटी कितना आता है बताओ। और अगर ये आ गया तो ईबीआईटी आ जाएगा। कर लो, कॉपी कर लो फटाफट।
कर लिया? ईबीआईटी आ गया 2250, हो गया यहाँ तक? ठीक है, अब क्या निकालना, क्या है अपने को, चेक करो। फिक्स कॉस्ट, तो फिक्स कॉस्ट कैसे निकलेगी अब मेरे को बताओ। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब मेरे को बताओ, सी माइनस एफ सी क्या होता है ना? और ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होता है बताओ। ये कितना है ऑपरेटिंग लेवरेज? 1 पॉइंट। ईबीआईटी कितना है? तो सी कितना आया? ये कितना है, 27 लाख आ रहा है? 27 लाख कंट्रीब्यूशन, समझ आ रहा है? हाँ, 27 लाख कंट्रीब्यूशन आ गया। और अब फिक्स कॉस्ट निकाल लो। तो सी 27 लाख माइनस ईबीआईटी कितना है? 2250, कितना है बताओ ये? 4,50,000। ये हो गया? क्लियर है? तो 4.5 लाख की फिक्स कॉस्ट आई, बोलो इसमें कोई डाउट? और लास्ट क्या पूछा है अपने से? तो प्रीवियस अपने कंट्रीब्यूशन निकाल लिया अपन ने, कितना निकाला कंट्रीब्यूशन? 27 लाख। और सेल्स कितनी है? तो पीवी रेशियो क्या होगा, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल। हो गया तीनों पॉइंट? वापस समझाओ। 27%। क्या चीज? अच्छा, कंट्रीब्यूशन 27 लाख तो हो गया। फिक्स कॉस्ट 4.5 लाख है। हो गया? कोई डाउट? बोलिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 1। From the following information from the books on calculate percentage change in EPS if sales increase by 10%। अब बताओ, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस बताना है, तो ईपीएस और सेल का रिलेशन कौन सा लेवरेज बताता है? कंबाइंड लेवरेज। फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट 157,500 है। अब बताओ, ईबीटी, ईबीआईटी और ईबीटी गिवन है, तो कंबाइंड लेवरेज निकाल सकते हैं? क्या होता है कंबाइंड लेवरेज का फॉर्मूला? ईबीटी। अब बताओ, सबसे पहले कंबाइंड लेवरेज निकालना है, सी अपॉन ईबीटी। ईबीटी है क्या? है बिल्कुल। सी कैसे निकालें बताओ? 3150 क्या चीज़ है अपना? तो मेरे को एक बात बताए, सी माइनस एफ सी क्या होता है? तो इसको जोड़ना पड़ेगा ना, कंट्रीब्यूशन टू ईबीआईटी प्लस फिक्स कॉस्ट। क्यों, कंबाइंड लेवरेज निकालना पड़ेगा ना पहले मेरे को सेल्स में। तो लिखो आप, सी एल इक्वल्स टू, लिखो कंबाइंड लेवरेज इक्वल्स टू, लिखो, देखो कंबाइंड लेवरेज इक्वल्स टू सी अपॉन, और सी लिखो इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस
फिक्स कॉस्ट कितनी है? 1,57,500। ईबीआईटी कितना है बेटा इसमें? 31,50,000। कितना है बताओ दोनों मिला के? 33 लाख। ये आ रहा है। तो ये क्या होगा? कमांड कमांड लेवरेज कितना आ रहा है? $33,07,500 अपॉन ईबीटी कितना है? ईबीटी कितना है? कितना आ रहा है ये? 2.36। चेंज इन सेल्स। सेल्स कितनी चेंज होगा? 10%। निकालो परसेंटेज चेंज इन ईपीएस कितना आ रहा है? 23.625%। समझ आया? कर लो फटाफट को। कोई दिक्कत? ठीक है, इसको देखना फिर करते हैं नेक्स्ट सेशन कंटिन्यू।